दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने वाला हूं लैरावेल में, जो कि है डेफर फंक्शंस। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डेफर फंक्शंस क्या होते हैं, डेफर फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कहाँ हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं कुछ दिनों से कर्सर एडिटर यूज़ कर रहा हूँ और यकीन मानिए ये एडिटर एकदम कमाल का है। ये एआई यूज़ करता है और जिस तरीके का इसमें ऑटो कंप्लीशंस हैं, जिस तरीके का ये कोड को अंडरस्टैंड करके कंटेक्चुअली सजेशंस देता है या फिर आपके बग्स को अंडरस्टैंड करके उनको फिक्स करने की कोशिश करता है, नेक्स्ट लेवल है। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन है, बाय द वे, इसका गिटहब रिपॉजिटरी भी आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। बट ये रिपॉजिटरी है और मैं एक लैरावेल इनर्शिया v2 और Vue.js 3 पे एप्लीकेशन बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, आज 14 दिसंबर 2024 है। इनर्शिया काफ़ी नया है, ओके। और हो ये रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि v2 के काफ़ी कम है, तो कुछ कुछ डाउट्स मेरे को इजीली क्लियर नहीं हो रहे थे। बट कर्सर वो आपका कोड समझता है एंड द काइंड ऑफ कंप्लीशन जो वो आपको देगा वो कंटेक्चुअल है, जहाँ पे मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगा। ठीक है, तो आप इसे यूज़ करें। अगेन, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए बोलने के लिए। मैंने ये खुद यूज़ किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं शायद इसका पेड वर्जन भी यूज़ करूँगा। मैं आपको भी बोलूँगा एक बार ट्राई करके तो देख लो। ठीक है, अब हम आते हैं कि डेफर फंक्शन कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो लैरावेल का है वहाँ पे अगर हम जाएं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन, और ये एक क्लोजर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमारा एक रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट में स्टेप बाय स्टेप हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं एंड अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है जो कि लॉन्ग रनिंग है थोड़ा सा, उसको हम डेफर फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और PHP फिर क्या करेगा, उस डेफर फंक्शन के वजह से उसको साइड में करेगा और आगे का काम चालू कर देगा। तो इससे होता यह है कि अगर हमें यूज़र को कुछ रिस्पॉन्स देना है तो हम पहले वो रिस्पॉन्स दे देंगे, क्योंकि कुछ काम जो मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्स में आइडियली कोई फर्क नहीं पड़ने देगा, हम उसको साइडलाइन कर सकते हैं। एंड ये क्लोजर रिस्पॉन्स देने के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए देखते हैं काम कैसे करता है कर्सर एआई। ठीक है, अब देखिए ऑटो कंप्लीट किस लेवल पे है। देखिए, टेम्प लॉगर आई कंप्लीटेड माई 5 सेकेंड स्लीप। ठीक है, ये मैं लॉग करूंगा पहले एंड उसके बाद मैं नहीं, एक्चुअली इसको लॉग नहीं करूंगा, रिटर्न दिस। ठीक है, और पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्लीप डाल देता हूं 5 सेकेंड्स का। तो क्या होगा, मैं इस राउट पे जाऊंगा, 5 सेकेंड का डिले आएगा, उसके बाद पेज लोड हो जाएगा। राइट, करके देखते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया, सब सही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर लेट्स से यहाँ पे एक लॉगर भी होता था, आई कंप्लीटेड माई 5 सेकेंड स्लीप्स, क्या आपको लगता है ये लॉग को कंप्लीट होने के लिए मेरे रिक्वेस्ट को रोकने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो यहाँ पे मैं डेफर फंक्शन की हेल्प से इस काम को पूरा कर सकता हूँ। और तो कंप्लीट नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डेफर फंक्शन है, इसमें मेरा कॉल बैक है स्लीप 5 सेकेंड्स। देन मैं लॉग करता हूँ कि आई कंप्लीटेड माई 5 सेकेंड स्लीप, और यहाँ पे आया आस्क टू स्लीप फॉर 5 सेकेंड्स। चलिए होम पेज पे जाता हूँ, वापस से यहाँ से मैं टेम्प में आता हूँ और आप देख रहे हैं इमीडिएट रिजल्ट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली आया, लेकिन मुझे लॉग में ये दिख रहा है। चलिए मैं आपको एकदम रियल टाइम में दिखाता हूँ। होम पेज पे आया, टेम्प, इमीडिएट रिस्पॉन्स 1 2 3 4 5, रिस्पॉन्स बाद में आया।
राइट, एंड मुझे यूआई में कुछ नहीं दिखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना ज़रूरी है कि इसके वजह से मैं मेरे यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे रिस्पॉन्सेज जल्दी जाएंगे और मेरे लिए जो थोड़ा लॉन्ग रनिंग टास्क है उसको मैं डेफर करके साइड में कर सकता हूँ। ओके ना, ये कैसे काम कर रहा है ना, ये समझना ज़रूरी है। ओके, माय बैड। इसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो डेफर फंक्शन है उसका एक बिहेवियर है कि अगर आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस रेंज में नहीं है, मतलब अगर आपका स्टेटस कोड 200, 201 ऐसे कुछ रेंज में नहीं है, अगर वो 400 या 500 ऐसा कुछ एरर आता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, विच मीन्स लेट्स से आप कोई एक टास्क है जो तभी करना चाहते हैं जब यूज़र एक्चुअली उस पेज पे आया है, लेकिन वो रिस्पॉन्स तो 400 या 404 भी नहीं बोलूँगा, लेट्स से ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन की वजह से अटक गया, एक्सेप्शन आया, 400 के रेंज का स्टेटस कोड आया, तो ये काम नहीं करेगा, डेफर फंक्शन अपने आप को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कुछ सिचुएशंस में आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये डेफर फंक्शन एग्जीक्यूट करना ही है, तो आपके पास एक हेल्पर मेथड है डेफर के ऊपर जो कि है ऑलवेज। तो ये ऑलवेज क्या करेगा, फर्क नहीं पड़ता है 400 सीरीज है कि 500 सीरीज है, रिस्पॉन्स जाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा ही। ठीक है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, अदरवाइज आप बोलोगे यार ये तो अभी प्रॉब्लम हो गया, एक्सेप्शन भी आ रहा है और मेरा कोड चल भी नहीं रहा है ना। तो ठीक है, ये हुआ कि डेफर ऑलवेज कब करना है। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, अमित मर्चेंट का ये एक ब्लॉग पोस्ट है जिसको मैंने भी रेफर किया था समझने के लिए, और मैं आपको बोलूँगा अगर आपको इंटरनल्स में इंटरेस्ट है तो आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ें। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि ये कैसे काम करता है। इन अ वेरी नटशेल, एक जो मिडलवेयर है वो सारे कॉलबैक्स को एक कलेक्शन में डालता है और एंड में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑल द कॉलबैक्स जो उस कलेक्शन में है, ये डेफर कॉलबैक कलेक्शन, इसमें से वो एक एक करके कॉलबैक्स को लेके एग्जीक्यूट करेगा। अब सवाल ये है ये अभी क्यों आया, या फिर ये ऐसा अलग क्या कर रहा है। तो देखिए, पहले जो PHP के प्रोसेसेस होते थे उसमें आपका रिक्वेस्ट आया, PHP ने अपना काम किया स्टेप बाय स्टेप, एंड देन रिस्पॉन्स जब हमने ब्राउज़र को भेजा तो प्रोसेस ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपका जो PHP है ये फास्ट CGI पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन रहेगा, राइट, अगर आपका PHP फास्ट CGI के प्रोटोकॉल पे चल रहा है तो फास्ट CGI की वजह से क्या होता है कि वो जो प्रोसेस वो थोड़ी देर के लिए फिर भी अवेलेबल रहता है। तो PHP फिर इस प्रोसेस को यूज़ करके बाकी के कॉलबैक्स को जो हमने डेफर किए थे उनको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। पहले के सिचुएशन में क्या होता था, तो वो रिक्वेस्ट खत्म हो गया तो प्रोसेस भी खत्म हो गया, बट यहाँ पे वो प्रोसेस अलाइव है, तो इसीलिए PHP उस प्रोसेस को यूज़ कर सकता है अपने कॉलबैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये हुआ इसका इंटरनल, ये कैसे काम करता है। तो हमने देखा कि ये एक लॉन्ग रनिंग टास्क को बिल्कुल बढ़िया तरीके से साइड कर देगा और रिस्पॉन्स जल्दी दे देगा। तो ये हम कभी यूज़ कर सकते हैं और कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ सिंपल टास्क हैं, जैसे कि मेरा एक ऑफिस का जो एप्लीकेशन है जिसमें मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हम लोग दो सिचुएशंस में इसको यूज़ कर रहे हैं। पहला है हम लोग सेंट्री यूज़ करते हैं, और आप समझेंगे कि जब भी कोई एक्सेप्शन आता है या फिर ऐसा कुछ चीज़ हमें लॉग करना है तो वो डेटा सेंट्री को जाने के लिए एक हल्का सा डिले तो रहेगा, बिकॉज दिस इज़ एन API कॉल और हम इसे क्यू पे नहीं चलाना चाहते थे। तो जब ये डेफर फंक्शन हमें मिला तो हमने क्या किया, सेंट्री की कॉल्स को भी हमने डेफर फंक्शन में डाल दिया। तो इससे होता यह है कि रिस्पॉन्स इमीडिएटली आ जाएगा और सेंट्री को जो डेटा है वो रिस्पॉन्स आने के बाद चला जाएगा। सिमिलरली हमारे इसी एप्लीकेशन में एक ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी यूज़र जब किसी भी URL पे जा रहा है तो हम एक अगेन सॉरी माय ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट नहीं, एनालिटिक्स रिक्वायरमेंट। ओके, ऑडिटिंग भी है उसमें भी करते हैं, बट एनालिटिक्स के लिए कोई भी यूज़र जब भी किसी URL पे जाता है हमें उसे ट्रैक करना रहता है
और हमें उसे 2-3 जगह पे भेजना रहता है। तो मेरा पहला काम होता है उसको एक डेटाबेस में इंसर्ट करना। अब क्योंकि ये डेटाबेस का टेबल बहुत ही बड़ा होता जा रहा था, हमारे जो इंसर्ट्स हैं उसको थोड़ा टाइम लेता था, तो हमने डिसाइड किया कि इस इंसर्ट को भी हम डेफर कर दें, क्योंकि ये एनालिटिक्स रिलेटेड है और इससे यूज़र के रिस्पॉन्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे क्यू पे रिलाई नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ डेफर कॉल डाला और ये पूरा काम इजीली हो गया। तो देखिए ये एडवांटेज होता है एक डेफर का। इसका मिडिलवेयर भी आता है, तो आप ऐसे जो एनालिटिक्स टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो मिडिलवेयर से भी हैंडल कर सकते हैं। बट कंसेप्चुअली ये है हमारा डेफर फंक्शन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताएं। अगर आपने इसे कभी यूज़ किया है तो भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।